हर हर महादेव। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। मान्यता है कि सोमवार व्रत करने वाले भक्त के जीवन में हर संकट समाप्त हो जाता है और भगवान शिव की कृपा से उनकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। सोमवार व्रत के दिन कथा पढ़ने और सुनने का विशेष महत्व होता है। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं क्या है सोमवार व्रत की कथा। बहुत समय पहले की बात है, किसी शहर में एक साहूकार रहता था। वह शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था और बड़ी श्रद्धा से हर सोमवार को शिव जी का व्रत किया करता था। हर सोमवार की शाम को शिव मंदिर में जाकर दिया अवश्य जलाता था। उसकी अपार भक्ति को देखकर माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुई और शिव जी से बोली कि यह साहूकार जिस मनोकामना से आपकी पूजा करता है उसे अवश्य पूरा कर दे। भगवान शिव ने बताया कि पुत्र की लालसा रखता है और उसके भाग्य में पुत्र का सुख नहीं है। इस पर पार्वती ने हठ पकड़ लिया कि भगवान शिव उसे पुत्र देने का वरदान जरूर दें। पार्वती के हठ पर शिवजी ने वरदान दे दिया और साथ ही यह बताया कि पुत्र की आयु मात्र 12 वर्ष की होगी। साहूकार भी यह बातें सुन रहा था। समय आने पर साहूकार के घर एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने लड़के के मामा को बुलाकर बहुत सारा धन देते हुए कहा कि मेरे बेटे को अध्ययन के लिए काशी ले जाओ और रास्ते में जहाँ भी रुको वहीं यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन करवाते हुए जाना। मामा भांजा उनकी आज्ञा का पालन करते हुए चल पड़े। रास्ते में एक शहर पड़ा जहाँ एक राजकुमारी की शादी हो रही थी और उसका दूल्हा काना था। दूल्हे के पिता इस बात से परेशान थे कि बात खुल जाने पर उसका रिश्ता न टूट जाए। साहूकार के सुंदर बेटे को देखकर उसने एक योजना बनाई और अपने बेटे के स्थान पर उसको दूल्हा बनाकर भेज दिया। शादी हो जाने पर उसने साहूकार के बेटे को बहुत सारा धन देकर विदा किया। पर जाने से पहले साहूकार का बेटा राजकुमारी की चुनरी पर लिख गया कि तुम्हारी शादी राजा के बेटे से नहीं मुझसे हुई है। मैं अध्ययन करने काशी जा रहा हूँ। मैं वही हूँ जो हर शहर में यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन करवाता हूँ। राजकुमारी ने चुनरी अपने पिता को दिखाई और राजा के काने बेटे के साथ जाने से मना कर दिया। इधर साहूकार का बेटा काशी में अध्ययन करने लगा। यहाँ भी मामा भांजे यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराते रहते थे। जैसे ही लड़के की आयु 12 वर्ष हुई तो उसकी तबीयत बिगड़ी और वह मर गया। मामा विलाप करने लगा और उसकी आवाज शिव और पार्वती को सुनाई पड़ी। जब पार्वती ने देखा कि यह तो वही साहूकार का बेटा है तो माता वापस हट करने लगी। महादेव, आप अपने भक्त को जीवन दान दें, नहीं तो उसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। शिव जी ने उसे वापस जीवित कर दिया। लड़के को जीवन दान मिला देख मामा ने लड़के को वापस लिया और ब्राह्मण भोज कराते हुए उसे घर वापस लेकर चल पड़ा। रास्ते में वही राज्य पड़ा जहाँ की राजकुमारी से लड़के की शादी हुई थी। मामा भांजे के यज्ञ कराने से राजा ने उन्हें पहचान लिया और बड़ी आव भक्त के साथ ढेर सारा धन देकर अपनी बेटी समेत विदा किया। अपने शहर आकर मामा ने लड़के को बाहर बैठा दिया और सुखद समाचार देने घर पर चल पड़ा। घर जाकर देखा तो उसकी बहन और जीजा छत पर एक संकल्प के साथ बैठे थे कि बेटा जीवित न लौटा तो वहीं से कूदकर अपनी जान दे देंगे। मामा ने दोनों को पूरा हाल सुनाया। बेटे के साथ लक्ष्मी स्वरूपा बहू पाकर साहूकार की पत्नी अत्यंत प्रसन्न हुई और जीवन पर्यंत परिवार समेत सोमवार का व्रत का सुख प्राप्त किया। बोलो हर हर महादेव।